एक और अहम स्टोरी है हमारे सामने। हुकूमत ने टैक्स में कमी का मामला आईएमएफ के सामने रखने का फैसला किया है। खबर है कि कॉर्पोरेट सेक्टर और तनख्वाहदार तबके के लिए तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक दोनों सेक्टर्स के लिए मजमूई तौर पर 975 अरब रुपए के रिलीफ पर गौर किया जा रहा है, जबकि सिर्फ टैक्स खात्मे के इकदाम की फौरी लागत 600 अरब रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। अगर सैलरीड क्लास की हम बात करते हैं, टैक्स बोझ इन पे 25% कमी, कॉर्पोरेट ड्यूडेंट टैक्स, सुपर टैक्स और कम अज़ कम इनकम टैक्स खत्म करने की तजावीज़ सामने आ चुकी हैं। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स के खात्मे से 5 अरब रुपए का फ़ायदा, जबकि बरामद कुनंदगान पर आयद 1% एडवांस टैक्स खत्म करने पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की इंस्ट्रक्शन पर वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी भी कायम कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिफ मुमताज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये कहिएगा कि आईएमएफ इन्वॉल्व्ड है सारे सूरत हाल में। टैक्स रिलीफ मेजर्स जो हुकूमत करने जा रही है या सोच रही है, जिसके हवाले से रियलिस्टिकली आईएमएफ किन चीज़ों पर किस हद तक निगोशिएट कर सकता है, अग्री कर सकता है इन मामलात पर मुमकिन तौर पर, आप क्या समझते हैं? ये जो बात आप करी ना, देखें आईएमएफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टैक्स रिलीफ दें नहीं दें, क्या उनको अपनी ट्रांस चाहिए, उनको अपनी रीपेमेंट चाहिए। अब उसके लिए आप हुकूमत उनके पास जाएगी कि हम टैक्स कम करेंगे, तो दूसरे पैसे कहाँ से लेके आएंगे, ये हुकूमत को बताना पड़ेगा ना कि हम पैसे कैसे आपको वादा करेंगे। तो हुकूमत जो है एक्सपेंशन पे जा नहीं रही, वो इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ टैक्स कर रही है। अब आप जैसे सैलरीड क्लास को देख लें, कोई 50% का टैक्स वो दे रहा होता है। तो इस तरह के मामला, और अगर आप देखें तो ट्रेडिंग एक्टिविटी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, एग्रीकल्चर में जो है टैक्स नहीं लग रहा, तो एक्सपेंशन पे जा नहीं रहे। और एक्सपेंशन अगर नहीं होगी तो ये मामला किसी तरह भी सुधार की तरफ नहीं जाएंगे। ये हुकूमत को पता होना चाहिए, चाहे आईएमएफ एग्री कर ले। आईएमएफ को कोई इतराज़ नहीं होगा कि वो कोई रिलीफ पैकेज दें, उनको सिर्फ इस बात पे एतराज़ होगा कि हमारे से जो आपने पेमेंट प्लान कमिट किया है, वो उस पेमेंट प्लान में 1 रुपए की भी रिडक्शन हम नहीं चाहते। तो आप समझते हैं इनके पास कुछ ऐसा प्लान है जिसपे ये कन्विंस कर सके कि जी रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी नहीं आएगा, जो एक टारगेट दिया गया है वो हम जो टारगेट है उसको अचीव भी कर लेंगे, लेकिन हम ये इकदाम करने जा रहे हैं। इनके पास कोई प्लान है मुतबादल, कुछ ऐसा इसमें आपको नजर आ रहा है? ये जी मुझे अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा। पिछले अगर मैं 15-20 साल की हिस्ट्री देखूं तो कहीं भी ये चीज़ जो है ना, ये नहीं नजर आई मुझे। ये हमेशा ये हुआ है कि रीस्केड्यूल्स हुए हैं हमारे आईएमएफ के प्रोग्राम्स, और रीस्केड्यूल में पेमेंट रीस्केड्यूल्स हुई हैं। हमने कभी भी अगर आप एक पूरी हिस्ट्री निकालें तो हमने टैक्स रेवेन्यू से हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपने जो है वो आईएमएफ की ट्रांश या आईएमएफ की जो पेमेंट रीपेमेंट है वो कर दी हो। हम यही होता है कि उनसे पेमेंट और लेते हैं, उसको फिर रीस्केड्यूल करते हैं, या कोई दोस्त मोबाइल हमें सपोर्ट कर देता है तो हम करते हैं। बिकॉज हमने टैक्स जो का निज़ाम है उस पर काम ही नहीं किया, बिकॉज पॉलिसी मेकर इस पे काम नहीं करना चाहते। पॉलिसी मेकर इस पे काम करेंगे तो उनको लिए मसला है, उनके हवाई कारों के लिए मसला है, और जो लोग उनके साथ जुड़े होते हैं इस पूरे निज़ाम के लिए, उनके लिए मसला है। तो ये जो सूरत हाल है, इसकी वजह से वो पॉलिसी मेकर्स ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जहाँ टैक्स का निज़ाम जो है वो बढ़े नहीं, और वही लोग जो टैक्स के नेट में हैं वो जो है उनको स्क्वीज करते रहे, उन पर रेट ऑफ टैक्स बढ़ाते रहे। अभी आपने बात की सुपर टैक्स खत्म कर रहे हैं, अभी आपने बात की कि वो और भी रिलीफ दे रहे हैं। तो बात ये है कि सुपर टैक्स आप लाए क्यों थे, आप क्यों लेके आए थे? आपको लेके ही नहीं आना चाहिए था। आप देख रहे थे कि महंगाई इतनी ज्यादा है, लोगों पे टैक्स का बर्डन हम कर रहे हैं, तो आप क्यों लाए थे? अब आप 5 साल में 10 साल में आपने कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। हम पॉइंट ऑफ सेल की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम चीज़ें खरीद रहे होते हैं लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं हो रही हैं। आपको गाड़ियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो चल रही है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है तो उसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। तो आप समझते हैं सिर्फ वर्बल कमिटमेंट्स हैं, क्लेम्स के अलावा कुछ भी नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि अभी तक तो ये वर्बल कमिटमेंट्स ही कह सकते हैं, और ये जिसे कहना चाहिए फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट, फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट है। जब तक मुझे कोई चीज़ ऐसी सिग्निफिकेंट नज़र नहीं आएगी, जब तक मैं इसको कैसे वैल्यू दूंगा कि ये तो हम पिछले 20 साल से ये सुनते आ रहे हैं, और हर दफा में प्रोग्राम में जाने से पहले कहते हैं हम टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे। अब रिफॉर्म्स का वर्ड भी जो ना, लोग इरिटेट हो गए कि रिफॉर्म्स, मतलब लोग सुन के थक गए कि रिफॉर्म्स होते क्या है, उसका रिजल्ट क्या होता है, आउटकम होता है। अभी आपने देखा कि एक थोड़े दिन पहले कराची को सेफ सिटी बनाया, तो जो चालान का कॉन्सेप्ट आया तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर आने, मतलब जेब्रा लाइन जो है नजर आने लगी, लोग इतना पीछे रुकने लगे हैं। तो अगर आप चाहते तो टैक्स का निज़ाम भी बेहतर कर सकते थे। आपने 2 मिनट में कैमरे लगा के चीज़ों को सही कर दिया, तो आपने उसको किया ही नहीं, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया।
बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच अनवर काशिफ। मुमताज साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पे बात करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।